नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर पंचम पत्र की। और ये पंचम पत्र आपका है हिंदी भाषा शिक्षण विषय वस्तु सशिक्षण विधि। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जिसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप अच्छा से अच्छा नंबर लाए बस। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, आपका जो सिलेबस है ये 5 इकाइयों में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5। यहाँ पहला जो इकाई है वो है भाषा कौशल का विकास। यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ। यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर अधिकतर बार पूछा गया है मातृभाषा क्या है, इसके महत्व को समझाएं, या भाषा क्या है। तो मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वही भाषा, हिंदी भाषा ही हमारी मातृभाषा है और इसको बहुत तरह से डिफाइन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड मातृभाषा या भाषा क्या है, इसके रूपों को समझाएं, ये क्वेश्चन आप हमेशा या करके रख लीजिएगा और करके ही जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो टॉपिक है आपका, ये सब टॉपिक में श्रवण का परिचय और श्रवण कौशल के विकास की विधियाँ, वाचन का परिचय, वाचन कौशल की विद्या, पठन का परिचय, पठन कौशल की विद्या, शुद्ध उच्चारण के साथ पठन, लेखन का परिचय, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतिलेख, सुलेख का परिचय, लेखन कौशल का विकास का महत्व। तो यहाँ पर ये जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सब करना है, लेकिन ये दोनों टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख और श्रुतिलेख, ये सबको आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इकाई 2 में जाते हैं। यहाँ पर व्याकरण शिक्षण है। यहाँ पर व्याकरण शिक्षण में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, विलंब, समानार्थक शब्द। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, आपका मुहावरा का क्वेश्चन आता है दोस्तों। मुहावरा आता है, इससे आपका 6 मतलब मुहावरे रहते हैं, उनमें से टोटल आपको 5-6 बनाना रहते हैं, आपका 12 नंबर का रहता है। और श्रुति सम विनार्थक शब्द भी रहता है, जो सुनने में एक लगता है लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है। समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, समास, संधि, प्रत्यय। अधिकतर बार मुहावरा पूछा गया है दोस्तों। मुहावरा और लोकोक्ति भी कर लीजिएगा, और लोकोक्ति और मुहावरा जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका परिचय व्याकरण का नहीं पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर मैं बता दूँ, आपका टोटल क्वेश्चन व्याकरण से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और हिंदी से 5 आए हैं। तो आप यहाँ से 4 क्वेश्चन में आपका पहला जो क्वेश्चन हो गया मुहावरा, जो एकदम 100% आएगा, मुहावरा या लोकोक्ति, या यहाँ पर समानार्थक शब्द भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद संधि से भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इकाई 3 में आपका भाषा शिक्षण तकनीक एवं उपादान। यहाँ पर भाषा शिक्षण तकनीक में क्या है? वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, अभ्यास, स्वराघात, बालाघात, चित्रवर्णन विधि, ये सब दोस्तों विधि है। ये जो भाषा शिक्षण की तकनीक है ये सब भी कर लीजिएगा। इनमें से किसी 1 या 2 3 4 का भी दे सकता है। भाषा शिक्षण उपादान, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्यामपट्ट, चित्र, मानचित्र, चित्र, रेडियो, नाटक, टेप रिकॉर्डर, यहाँ से हमको लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। ये भी, ये दोनों, इसका जो दोनों टॉपिक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही आएगा। और यहाँ इकाई 4 में देखते हैं। इकाई 4 में भाषा शिक्षण विधि, अनुकरण विधि, चित्र वर्णन विधि, सुनो और बोलो विधि, सूत्र विधि, अभिनय विधि, पाठ्य विधि, सहयोग प्रणाली। तो इसमें से ये पहला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुकरण विधि, चित्र वर्णन विधि और सुनो और बोलो विधि। इकाई 5 ये लास्ट अंतिम है, हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास की समस्या। ये क्वेश्चन हमेशा आप अपने दिमाग में रखना। हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा का भाषा एवं उसके साहित्य की समस्याओं को लिखे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कला संस्कृति में विकास में हिंदी साहित्य का योगदान, क्या योगदान है, और प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा का महत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहूँ ये मैं सोच नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो लास्ट के 2 हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा का महत्व और मातृभाषा के माध्यम से हिंदी का शिक्षण, ये सब कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कक्षा 5 की बुक से एक कहानी को संक्षेप में वर्णन करें, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।